अर्ज किया है। भाई साल भर नहीं करी पढ़ाई, सर पर आ गए बोर्ड्स। साल भर नहीं करी पढ़ाई, सर पर आ गए बोर्ड्स। ये लो बेटा मेरे फिजिक्स के नोट्स, ये लो बेटा मेरे केमिस्ट्री के नोट्स, ये लो बेटा मेरे मैथ्स के नोट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम क्लास 10th के साइंस के बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा कोल्ड है बट जोश में कमी नहीं होगी। यहां पर देखो यार, मैं अज्यूम करूंगा कि तुम्हारा गोल जो है वो बड़ा है, मतलब कि हमें 98-99% तक स्कोर करना है। 95% तक का जो जमाना था वो पिछले साल तक था। मैं बच्चों को बोलता था 95% तक हमें गोल रखना है, बट इस साल सिलेबस कम हो चुका है, साथ ही साथ हमारे पास टाइम ज्यादा है, तो हमें गोल बड़ा रखना है। पेपर 100 नंबर का है तो 100 का एम रखेंगे। बच्चे इस बात को ना मजाक में ले लेते हैं। बच्चे सोचते हैं कि भैया आप ही तो बोल रहे हो 98%, 99% हलवा है क्या, ऐसे ही आ जाते हैं। कि देखो तुम्हारी कक्षा पहली से लेकर 9वीं तक ना जो पेपर है वो तुम्हारे स्कूल वाले बना रहे हैं, तो उनके ऊपर है कि वो टफ बनाए वो इजी बनाए। और ज्यादातर स्कूल जो होते हैं वो टफ बनाते हैं, उनको अपनी रेपुटेशन दिखानी होती है कि भाई देखो हम तो टफ पेपर बनाते हैं बच्चों को। बट जो 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है वो बोर्ड बना रही है, ठीक है, वो सीबीएसई बोर्ड बना रहा है। उसे हर एक बच्चे को दिमाग में रख के पेपर डिजाइन करना होता है, चाहे वो बच्चा प्राइवेट स्कूल का है, गवर्नमेंट स्कूल का है, गांव का है, शहर का है, हर एक बच्चे को अपने दिमाग में रखना पड़ता है। बिलीव मी, इतना इजी पेपर आता है तुम देख के कहोगे। तो यार अराउंड 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी। उसके बाद सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया, सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, तो मैंने सोचा स्ट्रेटेजी भी हमें बदलनी पड़ेगी। नए नए क्वेश्चंस आए हैं, मैंने सैंपल पेपर देखा है, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करी गई है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, कौन कौन सा मटेरियल हमें रेफर करना है, हर चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। बाहुबली स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 10th साइंस। सबसे पहले यार ये कोड पढ़ो, ट्रस्ट प्लस इंप्लीमेंटेशन इक्वल टू रिजल्ट नहीं वंडरफुल रिजल्ट। इसमें सबसे पहले लिखा है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब है जो यहाँ पे मैं बातें बोल रहा हूं उस पर विश्वास करो, ठीक है। वो बातें बताई गई हैं, वो ट्रायल एंड टेस्टेड है। होता क्या है ना कि यार हमने 100 चैनल की स्ट्रेटेजी देख रखी है, हर एक की स्ट्रेटेजी हम सुनते रहते हैं, अपने दोस्त की स्ट्रेटेजी सुनते रहते हैं। सब दिमाग से निकाल दो, ठीक है। जो बोला जा रहा है उस पर इंप्लीमेंट करो। वो रास्ता बताऊंगा जिससे हमारे परफेक्टली अच्छे नंबर आएंगे, और ऐसे नंबर आएंगे तुम देखते रह जाओगे। अब तुम कहोगे भैया क्यों ट्रस्ट करें, आप पे क्यों ट्रस्ट करें। यार पूरे YouTube पे एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ है, मतलब किसी प्लेटफॉर्म के साथ मैं कनेक्टेड नहीं हूं कि वो मेरे को बोले और मैं जब वीडियो बनाऊं, जब मेरा मन करता है, जब मैं वीडियो बनाऊंगा सही वीडियो बनाऊंगा। दूसरा, कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं होती है, ठीक है। कोई ये नहीं कि उन्होंने बोला है कि ये बुक बोलो तो मैं वही बुक बोल रहा हूं, जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वही बोला जाता है। तीसरा कि यार कभी भी अपने सब्सक्राइबर से किसी कोर्स को बेच के पैसा वैसा नहीं लिया है। ये 3 चीजें मेरे को लगता है मोर देन सफिशिएंट है तुम्हें ट्रस्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज आती है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन मतलब यार देखो, हमारा मन करा कल से हम जिम जाएंगे, तो हम सुबह उठे, हमने एक जिम की एक वीडियो देख ली। खाली वीडियो देखने से हमारी बॉडी नहीं बनेगी, मतलब कि 98% वाली वीडियो देखने से खाली हमारी जो है 98% नहीं आएंगे, हमें उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जो चीजें बोली जा रही है उसे सुनना है, उसे समझना है, उसके बाद हमें उसे इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो ऐसा रिजल्ट होगा उसे बाद में चेरिश करोगे। एज्यूमिंग दैट यू हैवंट टच योर साइंस सिलेबस येट, मतलब कि यार मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है साइंस में। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने 3-4 चैप्टर 5-6 चैप्टर कर रखे हैं, वेल एंड गुड यार, तुम आगे की चैप्टर्स में स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। कोई ऐसा है जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो तुम रिवीजन में ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। एंड वांट टू स्कोर 100%, ठीक है। हमारा एम बड़ा है, हम एम बड़ा रख के चलेंगे। सबसे पहले यार अपने को सिलेबस पर जानना पड़ेगा। अभी भी मेरे पास मेल्स आते हैं, अभी भी मेरे पास डीएम आते हैं कि भैया हमें सिलेबस बता दो। जल्दी से 1 मिनट के अंदर मैं तुम्हें सिलेबस बताता हूं। सबसे पहले यार नो रिडक्शन वाले चैप्टर्स जो है वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15 इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हर एक का नाम नहीं बोलूंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो चैप्टर्स हैं नो रिडक्शन वाले, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर आ रहा है। पार्शियल रिडक्शन वाले जो चैप्टर है वापस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं ऐसा करूंगा ये पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर में जो है ये मैंने काट रखा है, ये वाली चीजें नहीं आ रही है, समझ गए। ऐसे ही तुम्हारे कार्बन में हेरिडिटी में, फिर उसके बाद ह्यूमन आई और मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें पार्शियल रिडक्शन है, वो यहाँ पे मैंने बता रखा है जो जो चीज हटी गई है। ये फुली रिमूव 2 चैप्टर्स हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सिलेबस था, स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। आगे आती है मार्किंग स्कीम। 2021 में यार हमारा थोड़ा सा मार्किंग स्कीम अलग हो चुकी है। इसमें हम देख सकते हैं कि सेक्शन ए में तुम्हारे 1 से 20 तक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स जो है वो 32 बनेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है बच्चों को कि भैया 20 क्वेश्चन है, 1 नंबर के हैं, तो टोटल 32 कैसे बन गए। देखो जो तुम्हारा टोटल तुम्हारे 1 से लेके 20 तक जो है वो सेक्शन ए में क्वेश्चन है, समझ गए। 1 से लेके जो 16 तक क्वेश्चन है वो सारे 1 मार्कर है, ठीक है, वो सारे 1 मार्कर है। तो 1 से 16 तक 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन है, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 16 नंबर। अब जो तुम्हारे 17 से लेके 20 तक क्वेश्चन है, वो सारे जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कंटेन करता है। वो कैसे करता है मैं बताता हूं तुम्हें। मान लो 17वां क्वेश्चन हम उठा के ले चले, तो 17वां क्वेश्चन वो एक तरह से पैराग्राफ हो सकता है, वो कोई कंप्रीहेंशन दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि भाई जैसे 17 जो है उसके 4-5 पार्ट होते हैं, 1 B C
डी और ई। इन 5 पार्ट में से तुम्हें कोई 4 करने होते हैं, ठीक है, और हर एक पार्ट जो है वो एक एक नंबर का होता है। तो 4 पार्ट करे तुमने तो 4 नंबर, मतलब कि ये हर एक क्वेश्चन जो है वो 4-4 नंबर के बनते हैं। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन होता है, वो तुम सैंपल पेपर देखोगे और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो 17, 18, 19, 20 ये सारे 4-4 नंबर के सवाल हैं, हर एक में 5 पार्ट है, तुम्हें 4 करने हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 16 नंबर। तो 16 और 16 को मिला दे तो तुम्हारा 32 नंबर का ये सेक्शन ए बनता है। ये तुम्हें समझ में आ गया। सेक्शन बी जो है वो 2-2 नंबर के 21 से लेके 26 तक है, टोटल 12 नंबर बनते हैं। 30 से 35 वर्ड में तुम्हें आंसर करना होता है। सेक्शन सी 27 से लेके 33, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन है, टोटल 21 नंबर की है। सेक्शन डी जो है वो 34 से 36 तक होते हैं, मात्र 3 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के, 15 नंबर के। 80 से 120 वर्ड में तुम्हें उसे आंसर करना होता है। टोटल 80 मार्क्स का ये तुम्हारा पेपर बनता है पूरा, ठीक है। सैंपल पेपर देखोगे और अच्छी तरह फील आएगी। आगे बढ़ते हैं द स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है हमें, कैसे कैसे हमें चैप्टर्स को कवर करना है। पहला चैप्टर उठा लो, ठीक है, कोई भी एक चैप्टर उठा लो या फिर सबसे पहले से स्टार्ट करो। पिक 1 चैप्टर, देन स्टेप 1 गो थ्रू एनसीईआरटी प्रॉपर्ली एंड देन मेक एक्सटेंसिव नोट्स। इसका मतलब क्या है भाई, तुमने एनसीईआरटी उठाई, ठीक है, तुम एनसीईआरटी उठा रहे हो, तुमने पढ़ना स्टार्ट करा, पहली रीडिंग होगी। एक्सटेंसिव का मतलब समझा रहा हूं यहाँ पे मैं। तो जो तुम्हारी एनसीईआरटी है उसको उठा के तुमने पढ़ना स्टार्ट करा, पहली रीडिंग तुम्हारी हुई, पहली रीडिंग में अच्छी तरह समझा भाई क्या क्या है, पूरी चैप्टर की क्या राम कथा है वो तुमने समझ ली। अब इसके बाद जब तुम दूसरी रीडिंग लगाओगे उसमें तुम्हें बैठ के नोट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि पहली रीडिंग में तुम्हें पता चल गया कि भाई चैप्टर किस तरह से किस फ्लो में जा रहा है, क्या क्या चीज इसमें है ऐसी जो कि हमें नोट्स में लिखनी जरूरी है। अब वो नोट्स जो तुम बना रहे हो वो इस तरह से बनाने हैं जिसमें कि बाद में अगर उन्हें पढ़े तो हमें एनसीईआरटी उठाने की जरूरत ना पड़े। समझ गए? ठीक है, हर एक डेफिनेशन होनी चाहिए, हर एक चीज उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। हमें बाद में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी जब हम रिवीजन के लिए बैठेंगे। तो पहला स्टेप ये है, अगर तुम्हें एनसीईआरटी से नहीं पढ़ के बनाने हैं, अगर तुम्हें किसी कोचिंग ने दे रखे हैं नोट्स तो वेल एंड गुड यार, कोचिंग के नोट्स तुम कर सकते हो और यू कैन रीड फ्रॉम माई नोट्स। ठीक है, मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं अपने चैनल पर जिसमें कि थ्योरी है, साथ में फ्लो चार्ट है, साथ में इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सब चीजें मैंने चैनल पे प्रोवाइड कर रखी है ऑलरेडी, पूरी एनसीईआरटी को देख के बनाए गए हैं। ठीक है, बेस्ट नोट्स है ये। ठीक है, तुम्हारा जो मन है वो तुम कर सकते हो, तो तुम्हें अच्छा लगे। मैं जल्दी से बता देता हूँ कि हमने कहाँ डाल रखे हैं नोट्स। जैसे तुम जाओगे, तुम जाके लिखोगे शोभित निर्वाण में तुम जाओगे, चैनल पे जाओ, जल्दी से नेट चल जाओ, चैनल पे जाओगे तुम, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में क्लास 10 साइंस नोट्स बाय शोभित निर्वाण, ये दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो नोट्स है, ये सारे नोट्स तुम्हारे डले हुए हैं, इसमें तुम क्लिक करना, कोई भी एक वीडियो उठा लो। ठीक है, सारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम देखोगे कि ये नोट्स की लिंक मैंने डाल रखी है। इन नोट्स को जल्दी से खुलने देते हैं, फिर आगे बताएंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये नोट्स जो है ये वापस वेरीफाई करे गए हैं। जिस दिन मैंने डाल दिए थे उसके बाद थोड़ी बहुत 1-2 मिस्टेक, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगी वो इसमें वापस अपडेट कर दी गई है। साथ ही साथ ये फ्लो चार्ट जो है ये ऐड करा गया है। अभी जो बच्चे पुराने देख रहे हैं वो वापस डाउनलोड करके यार ये फ्लो चार्ट बना लेना। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने डाउनलोड कर रखे हैं, प्रिंट करवा रखे हैं, तो तुम ये फ्लो चार्ट हाथ से बना सकते हो। कोई ऐसा बच्चा है जो कि अभी इनको डाउनलोड करके प्रिंट करवाने जा रहा है तो उसके लिए तो वेरी एंड गुड, उसके तो डल ही जाएगा इसमें फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट जो है तुम्हें ओवरव्यू देता है पूरे चैप्टर का। मतलब कि मान लो तुम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, कहाँ है केमिकल इक्वेशन? ये रहा केमिकल इक्वेशन में इसकी पूरी डेफिनेशन पड़ी हुई है। समझ गए? केमिकल इक्वेशन में तुम देखोगे उसकी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस तरह से ये पूरा फ्लो चार्ट ओवरव्यू दे देता है, उल्टा रिवीजन में भी काम आता है। तो ऐसे करके तुम हमारे चैप्टर के सारे नोट्स अपने चैनल पे अपलोडेड हैं। बायोलॉजी के नहीं है, बायोलॉजी के मैंने बना दिए हैं। ठीक है, बन चुके हैं बायोलॉजी के नोट्स। वो नोट्स भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा पेन गिर चुका है बट उसे अभी नहीं उठाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, डू ऑल इन चैप्टर एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तुमने नोट्स पढ़ लिए, अब वो नोट्स तुम्हें अच्छी तरह याद हो गए, तुम्हें थ्योरी पूरी अच्छी तरह हो गई है। स्टेप 2 होगा अपने को एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमें कवर करने हैं, चाहे वो इन चैप्टर हो तो एनसीईआरटी के बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन वो तुम्हें कवर करने हैं। तीसरा, नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करना है। समझ गए? अब रिवाइज करने के लिए यार मैं तुम्हें एक सबसे परफेक्ट तरीका बताता हूँ। चाहे तुम अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो, चाहे तुम कोचिंग के नोट्स रिवाइज कर रहे हो, चाहे तुम मेरे दिए हुए नोट्स रिवाइज कर रहे हो। नोट्स उठाए हमने, ठीक है, प्रिंट करवा रखे हैं या फिर चलो तुम पीडीएफ में देख रहे हो। उठाने के बाद एक पेज ले लो, उस पेज में सारे नोट्स को एक पेज में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, खाली तुम रीड करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा छापोगे बैठ के, उससे रिवाइज करोगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। तो इससे बढ़िया नोट्स उठाने हैं, एक पेज उठाना है, उसमें हमें रिवीजन मिले, पूरा चैप्टर को एक पेज में लिखना है। तो अगर तुम पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद एक पेज में अपने आप लिख पा रहे हो तो तुम्हारी रिवीजन अच्छी हो रही है। समझ गए?
अब रेगुलरली रिवाइज करने हैं, ऐसा नहीं कि भाई आज कर लिए अब इसके बाद 1 महीने बाद कर रहा हूं, नहीं आज कर लिए 7 दिन बाद करो, 14 दिन बाद करो, 28 दिन बाद करो। इस तरह से हमें प्लान करके चलना है, नहीं तो भूल जाते हैं बच्चे, बोलते हैं ना भैया हम तो भूल ही गए, भैया हमने तो उस समय पढ़ा था, आज वो चैप्टर याद ही नहीं है क्या पढ़ा था। तो वो चीज हमें दिमाग में रखनी होगी। स्टेप नंबर 4 होता है एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भैया सारे नहीं करने, मेन जो मैं कहता हूं वो ऑब्जेक्टिव कहता हूं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम सारे कर सकते हो। अब एग्जाम्पलर कहां मिलेगी? एग्जाम्पलर यार तुम्हें सीधा गूगल पे मिल सकती है, ठीक है। तुम यहाँ पे लिखोगे क्लास 10 साइंस एग्जाम्पलर पीडीएफ, ठीक है। तुम्हें एग्जाम्पलर पीडीएफ जो है वो एनसीईआरटी की जो है वेबसाइट है, ये रही एनसीईआरटी की वेबसाइट। इसमें तुम जाओगे, इसमें तुम क्लास 10th में जाओ। क्लास 10th में हमें जाना है साइंस में, जैसे हम यूनिट 1 का देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरी एग्जाम्पलर है, ठीक है। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से उठ के डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं तुम्हारे पेपर में। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं। अराउंड 20 मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे तुम इसमें से देख लेना, ठीक है। अगर टाइम ना मिले ज्यादा, एंड टाइम पे वीडियो देख रहे हो तो एक बार पढ़ के तो जरूर देख जाना कि अगर क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट टिक कर दें, समझ रहे हो। इसके आंसर भी आराम से गूगल पे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे हम बढ़े। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर्स, सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए। अब इसके बाद हमें एटलीस्ट 3 से 4 सैंपल पेपर उठाने हैं। एटलीस्ट 3 से 4 सैंपल पेपर बैठ के करने हैं। सैंपल पेपर पे यार एक पूरी वीडियो बना रखी है, डेडिकेटेड वीडियो, कैसे करने हैं, कब करने हैं, कौन से करने हैं, क्यों करने हैं, ये सब चीजें मैंने उस वीडियो में बता रखी है, यहाँ कहीं डाल दूंगा, वो जरूर देख लेना, समझ रहे हो। सैंपल पेपर यार इससे पहले मैं नहीं बोलता था, इससे पिछले साल तक मैं सोचता था कि यार बच्चे वैसे इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखने की इतनी प्रैक्टिस हो रही है। इस साल लॉकडाउन हो गया, सब बच्चे घर में बैठे हैं, तो हमें थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो 3-3 घंटे की सिटिंग में बैठ के हमें सैंपल पेपर करने होंगे। अब तुम कोई भी पब्लिकेशन के ले सकते हो यार। मैंने ओसवाल बोला था, मेरे को ओसवाल काफी ज्यादा सही लगती है। इस साल के लिए मैंने उनका देखा है, तुम यहाँ पे देख सकते हो यार। जितनी भी बुक्स है मैंने सारी खरीद रखी है। मार्केट में जो तुम नाम बोलोगे वो मेरे पास यहाँ है, समझ रहे हो। तो मेरे को इस साल ओसवाल अच्छी लगी, तुम ओसवाल ले सकते हो, चाहे तुम ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, जहां तुम्हें अच्छी डील मिले, ठीक है। मैंने ऑफलाइन ली थी, चंदन भैया ने 20 रुपए का ऑफ दिया था। तुम ऑफलाइन ले सकते हो या तुम ऑनलाइन ले सकते हो, जहां तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डू ऑल केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम सैंपल पेपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई तुमने 3 से 4 सैंपल पेपर तो पूरे लगाए हैं, एटलीस्ट 3 से 4 सैंपल पेपर पूरे लगाए हैं। जो बाकी सैंपल पेपर है उसके एटलीस्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस तो पढ़ के जाना, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन इस साल नए आए हैं, नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो तुम्हें जितने भी तुम कर लोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो सैंपल पेपर तुमने उठाए, 3 से 4 की तुमने सिटिंग लगा लगा के 3 घंटे की कंप्लीट करी है। उसके बाद जितने बच्चे सैंपल पेपर है उसके केस बेस्ड क्वेश्चंस एक बार देख लिए और एमसीक्यूज देख लेना, समझ रहे हो। तो उससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा। आगे बढ़े। स्टार मार्क द क्वेश्चंस यू फील आर ट्रिकी और इंपॉर्टेंट। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ तुम भूल जाओगे, इसलिए अगर हो सके तो पीछे करके एक बार लिख भी लेना, ठीक है। या फिर मैं पीडीएफ तो दे रहा हूँ। स्टार मार्क द क्वेश्चंस यू फील आर इंपॉर्टेंट और ट्रिकी, मतलब कि मान लो तुम सैंपल पेपर की बुक कर रहे हो, ठीक है, या फिर तुम कहीं और से कोई भी बुक कर रहे हो, या फिर तुम एनसीईआरटी कर रहे हो, या फिर तुम क्वेश्चंस दिए कोचिंग के दिए हुए क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जो कि ट्रिकी है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको स्टार मार्क कर लो। क्यों करना है? वो रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। जब एंड टाइम आता है तो हमारे पास 2 चीज काम आती है। पहली, नोट्स बना रखे होते हैं, वो नोट्स रिवाइज करने होते हैं। दूसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार मार्क होते हैं वो हमें रिवाइज करने होते हैं। तो जो बच्चा स्टार मार्क करे हुए क्वेश्चंस कर लेगा उसका फायदा हो जाएगा। बिलीव मी, ये स्ट्रेटेजी तुम कर लोगे ना तो यार तुम्हारे नंबर कोई नहीं रोक सकता। 98-99% तो ऐसे मजे में आ जाएंगे। बट समझना है स्ट्रेटेजी को, साथ में इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट नहीं करोगे, देख के चले जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। एसएसटी की यार एक वीडियो बनाई थी मैंने, इससे पिछली वीडियो एसएसटी की वीडियो थी, 7 दिन में एसएसटी कैसे कर सकते हैं, मैंने खुद करी थी, आप भी कर सकते हो। वो वीडियो के बाद ना जो रिस्पॉन्स मिला है मुझे, इंस्टाग्राम पे बच्चे 7 दिन तक टैग करते थे मेरे को। अभी भी कई बच्चे कर रहे हैं कि भैया आज हमने वीडियो देखी है, आज से 7 दिन तक आपको रोज टैग करेंगे कि भाई सुबह हमने आपका ये वाला देखा, रात तक हमने कवर कर लिया, ठीक है। 2 बार एक दिन में एक टैग करते हैं बच्चे, ईमेल कर देते हैं मेरे को कि भैया देखो हमने तो, आपने बोला था 7 दिन में, हमने 6 दिन में कर दी। ये जोश आना चाहिए यार, समझ रहे हो। एक बार स्टार्ट कर दोगे ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अभी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, ठीक है, मैंने बोला ये कर लो, ये चीजें कर लो। जब तुम एक बार स्टार्ट कर दोगे, तुम 10 से 15 दिन तक लगातार बैठोगे, तो उसके बाद तुम्हें स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कहोगे भैया आपने तो बोला था खाली एग्जाम्पल के ऑब्जेक्टिव कर लो, हमने पूरी एग्जाम्पल कर ली। आपने बोला था 3 से 4 सैंपल पेपर कर लो, हमने 3-4 बुक खत्म कर दी है सैंपल पेपर की। इतना जोश आ जाता है, फिर किसी दूसरे को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ रहे हो। तो हमें इस तरह से अपना दिमाग में रखना पड़ेगा। एक और चीज यहाँ पे सुपर टिप मैं देता हूं तुम्हें, ठंड का टाइम चल रहा है, ठीक है। ठंड के टाइम में बच्चे लेजी हो जाते हैं, बच्चे देर देर रात तक सोते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे कंपटीशन कम हो रहा है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास इस समय एक अपॉर्चुनिटी है,
तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और बच्चे और चीजों में लगे पड़े हैं, और बच्चे आराम कर रहे हैं, तुम इस समय मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बिलीव मी, आराम से आ सकते हैं 95% प्लस। इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे 9वीं में कम आए हैं, तुम्हारे 8वीं में कम आए हैं, नहीं फर्क पड़ेगा उससे। अब तुम्हें स्टार्ट कर देना है। डेट आ रही है, कभी भी डेट आए यार, आज डेट आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, हमें फरवरी एंड तक खत्म करना है, क्योंकि फरवरी एंड तक उन्होंने बोल दिया है, समझ रहे हो। स्टार्ट कर दो, बस इतना ही बोलूंगा। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी बोलते हैं यार, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना, कर देना, ठीक है। अगर अभी तक चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, उससे यार मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को मोटिवेशन आती है। काफी चीजें तुम्हारे लिए आने वाली हैं अभी कुछ दिनों में, तो तब तक के लिए पढ़ो फोड़ो, कहर मचा दो, आग लगा दो, ठीक है यार। एक बात दिमाग में रखो कि बेस्ट देना है अपना, ठीक है। अभी तक 10 साल तक हमने कुछ नहीं दिया, पहली से 10वीं तक कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है, बट इस साल हम उखाड़ के दिखाएंगे। रिजल्ट ऐसा हो जिससे तुम खुद हैरान हो जाओ कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, पॉजिटिव चीज में। तो जाओ पढ़ लो यार, और जाओ पढ़ लो, बाय।